आज मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं इतिहास भारत एवं विश्व। उसी पर आधारित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आज सीखेंगे इस वीडियो में। यह वीडियो का पार्ट 1 है और अगला पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आगे हम आपको इस पर देंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीखने के लिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे एक लाइन में, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। नंबर 1, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इतिहास से है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। उत्तर मिलेगा आपको हरे कलर के राइटिंग में, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 3 का। मौर्य वंश का अंतिम शासक था, कौन था मेरे दोस्त? बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। चलिए अगला नंबर 4 का प्रश्न है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था मेरे दोस्त? बताइए, आप जानते हैं तो। कौन बनाए थे? अशोक। अशोक ने बनवाए थे, ठीक है ना। अशोक बनवाए थे। चलिए अगला है नंबर 5 का प्रश्न। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे मेरे दोस्त? ऋषभ देव। ऋषभ देव थे। चलिए अगला नंबर 6 का प्रश्न है। महाभारत का पुराना नाम था, क्या था मेरे दोस्त? महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। चलिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्त 7 नंबर का। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे मेरे दोस्त? कपिल। कौन थे मेरे दोस्त? कपिल। चलिए नंबर 8 है प्रश्न है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 9। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, कौन है मेरे दोस्त? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी 3। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलिए अगला नंबर 10 का प्रश्न है मेरे दोस्त। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, कब चढ़ाया गया था मेरे दोस्त? 33 ईस्वी में, यानी बहुत हजारों साल पहले 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। चलिए ठीक है। नंबर 11 का प्रश्न है मेरे दोस्त। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। कौन कौन मेरे दोस्त? बुद्ध, धम्म और संघ। चलिए नंबर 12 का प्रश्न अब हम लोग पढ़ रहे हैं। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा? कौन शासक के द्वारा किया गया था मेरे दोस्त? खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किया गया था चंदेल शासक के द्वारा। कौन शासक मेरे दोस्त? चंदेल शासक के द्वारा। चलिए अगला नंबर 13 प्रश्न है। कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, रट जाइएगा। आने वाला आगामी परीक्षा में आपको यह सब प्रश्न जरूर आने वाला है, ठीक है ना। नंबर 14 प्रश्न देखिए। भारतीय संगीत का जनक है, कौन है? भारतीय संगीत का जनक कौन वेद कहलाता है? सामवेद। भारतीय संगीत का जनक कौन कहलाते हैं? सामवेद। चलिए अगला प्रश्न है। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? अजात शत्रु का उपनाम कुनिक था मेरे दोस्त। क्या था? कुनिक। चलिए अगला प्रश्न है 16। बिंदुसार, बिंदुसार को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? अमित्र घात। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता था। नंबर 17। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ से ली थी? किससे ली थी? अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किनसे ली थी? उपगुप्त से। उपगुप्त गुरु थे उनका, उनसे अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली।
ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 18। गद्य एवं पद्य वाला वेद है। गद्य एवं पद्य वाला वेद है क्या? कौन सा वेद है? यजुर्वेद। कौन है? यजुर्वेद। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 19 का। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे मेरे दोस्त? नागार्जुन। नागार्जुन। चलिए अगला नंबर 20 का प्रश्न चलिए पढ़ते हैं। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर कौन थे मेरे दोस्त? बताइए। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। चलिए अगला 21 नंबर का है प्रश्न। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन है मेरे दोस्त? बताइए। तंत्र मंत्र वाला वेद है अथर्ववेद। कौन है मेरे दोस्त? अथर्ववेद। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 22 का। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम थे। कौन थे? गौतम। चलिए अगला 23 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त। पाटिल ग्राम का संस्थापक कौन था? पाटिल यानी अभी वर्तमान में पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। चलिए उसका नाम कौन संस्थापक थे? उदयन थे। चलिए नंबर 24 का प्रश्न है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती यानी कौशल में। कहाँ दिए थे मेरे दोस्त? कौशल में। चलिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्त 25 में। सबसे प्राचीन पुराण है। कौन है? सबसे प्राचीन पुराण है मेरे दोस्त। आज हम लोग पढ़ रहे इतिहास भारत एवं विश्व, उसी से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीखेंगे, वह भी एक लाइन में। इसे अंग्रेजी में वन लाइनर कहते हैं। तो आगामी एग्ज़ाम परीक्षाओं में यह प्रश्न आने वाले हैं, तो फ्रेंड्स इसको रट जाइए, रटना ना भूलें। चलिए यह वीडियो का पार्ट 2 है। इसके पहले हम वीडियो का पार्ट 1 इस चैनल पे लोड कर दिए हैं। यह चैनल का नाम है पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आप यूट्यूब पे मुख से बोल दीजिए या यूट्यूब पे सर्च कीजिए, है ना, तो मेरा चैनल आपके सामने रहेगा और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको और भी बहुत ज़्यादा जीके वहाँ उपलब्ध रहेगा, जो कि आपको आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक बार ज़रूर आप वहाँ विजिट करके देख लीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1 प्रश्न है। मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे मेरे दोस्त? विज्ञानेश्वर। नंबर 2 प्रश्न है। चीनी यात्री हैन सॉन्ग, क्या चीनी यात्री हैन सॉन्ग भारत आया था किसके शासनकाल में मेरे दोस्त? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत। चलिए अगला प्रश्न की ओर नंबर 3 है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसका आक्रमण हुआ था मेरे दोस्त? स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसका आक्रमण हुआ था मेरे दोस्त? हूनों का, है ना, हूनों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसका आक्रमण हुआ था? हूनों का हुआ था। नंबर 4 प्रश्न है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? किस शासक काल को? गुप्त काल के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए नंबर 5 प्रश्न है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी आयुर्वेदाचार्य कौन थे? धन्वंतरी। कौन थे मेरे दोस्त? धन्वंतरी। नंबर 6 प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? बताइए मेरे दोस्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था मेरे दोस्त? कुमार गुप्त थे। ठीक है ना। चलिए नंबर 7 प्रश्न है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था मेरे दोस्त? बताइए। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। नंबर 8 में आइए मेरे दोस्त। नंबर 8। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था मेरे दोस्त? श्रीगुप्त। नंबर 9 प्रश्न है मेरे दोस्त। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? बताइए। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। चलिए नंबर 10 प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे कौन किए थे? यूनानियों ने किए थे। यूनानियों ने। चलिए मेरे दोस्त अगला प्रश्न है 11 नंबर। भरहुत स्तूप को बनवाया था किसने बनवाया था मेरे दोस्त? पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप को बनवाया था। चलिए
आगे है नंबर 12 प्रश्न। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, है ना मेरे दोस्त, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। चलिए नंबर 13 का प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? बताइए मेरे दोस्त, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। कौन था मेरे दोस्त? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 14। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था मेरे दोस्त? बलबन ने। कौन? बलबन ने, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 15। तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है कौन? तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से भी जानते हैं। नंबर 16 में आइए, स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किसने की? स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किसने की मेरे दोस्त? हरिहर एवं बुक्का ने, यानी हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, वही स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किए थे। वो भी कब थे मेरे दोस्त? तो 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में। नंबर 17 प्रश्न में आइए, आंध्र भोज किसे कहा जाता है? आंध्र भोज किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 18। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जहरीद्दीन बाबर। कौन? बाबर, जहरीद्दीन बाबर। चलिए नंबर 19 का है, लाख बख्श किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? लाख बख्श, कुछ लोग लाल बख्श भी बोलते हैं, लेकिन लाख ओरिजिनल नाम लाख बख्श है। किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। नंबर 20 प्रश्न है, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। नंबर 21 प्रश्न है मेरे दोस्त, इक्ता सेना का गठन किसने किया था? इक्ता सेना का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था मेरे दोस्त। कौन किए थे? इल्तुतमिश ने। नंबर 22 में आइए, अकबर की माँ का क्या नाम था? अकबर की माँ का क्या नाम था मेरे दोस्त? हमीदा बानो। क्या नाम था? हमीदा बानो। नंबर 23 में आइए, तुगलकनामा के लेखक कौन थे? कौन थे मेरे दोस्त? तुगलकनामा के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो। नंबर 24 में आइए मेरे दोस्त, ठीक है ना। नंबर 24 है, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था मेरे दोस्त? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे मेरे दोस्त? कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर 25 में आइए मेरे दोस्त, 25 है ना, शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? बताइए। फरीद खान। कौन? क्या नाम है आज मेरे हम दोस्त? लोग पढ़ रहे फरीद खान। हैं इतिहास, भारत एवं विश्व। इसी में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीखने को मिलेगा मेरे दोस्त इस वीडियो में। यह वीडियो का पार्ट 3 है। इसके पहले हम वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न दे चुके हैं, जो आगामी परीक्षाओं में 100% गारंटी है कि आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को आप फ्रेंड्स देखना ना भूलें। आप जो भी प्रश्न हम आपको वीडियो में लेके आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वह आएंगे ही आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बिना देर किए हुए अब पढ़ते हैं। यह प्रश्न को एक लाइन में रहेगा, उसका उत्तर आप सीधा देख लीजिएगा, समझ गए। चलिए फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं। चलिए यह वीडियो का पार्ट 3 हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन थे? आंसर है वास्को डी गामा। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। नंबर 2 प्रश्न है मेरे दोस्त, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम मुगल शासक कौन था मेरे दोस्त? बहादुर शाह जफर द्वितीय। चलिए नंबर 3 प्रश्न आ रहा है, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया है? मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया है मेरे दोस्त? फर्रुख सियार को। फर्रुख सियार को कहा गया है।
नंबर 4 प्रश्न है, बीरबल का मूल नाम क्या था? यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, आप लोग एडजस्टमेंट कर लीजिए। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास मेरे दोस्त, क्या था? महेश दास। नंबर 5, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? बताइए मेरे दोस्त, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच। कब हुई थी मेरे दोस्त? 1665 ईस्वी में। कब मेरे दोस्त? 1665 ईस्वी में। नंबर 6 प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे मेरे दोस्त? शिवाजी। कौन थे? शिवाजी। नंबर 7 प्रश्न है, लाल किले स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? बताइए मेरे दोस्त, आप जानते हैं औरंगजेब ने बनवाया था मोती मस्जिद को। चलिए अगला नंबर 8 प्रश्न है, ताजमहल मकबरे की योजना किसने तैयार की थी? उसका नक्शा कौन तैयार किए थे? उस्ताद ईसा खान ने। कौन मेरे दोस्त? उस्ताद ईसा खान ने। चलिए नंबर 9 प्रश्न है, जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर का जो मकबरा था कौन निर्माण करवाया था? नूरजहां ने। नंबर 10 प्रश्न में आइए मेरे दोस्त, अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसको दी थी? अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसको दी थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। उत्तर में मिला आपको मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। मेरे दोस्त रट जाइए, क्योंकि आगामी परीक्षा में यह प्रश्न आने वाला है। रेलवे की कोई भी एग्जाम हो, इसमें आएंगे। तो फ्रेंड्स रटना न भूलें। चलिए अगला प्रश्न है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या था? मुगलों की राजकीय भाषा क्या था मेरे दोस्त? फारसी। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 12, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः किसने स्थापित किया? देखिए, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः किसने स्थापित किया था मेरे दोस्त? शेर शाह ने। कब? तो 1541 ईस्वी में। चलिए ना मेरे दोस्त अगला प्रश्न है नंबर 13, पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली थी मेरे दोस्त? तो कोचीन में। कहाँ मेरे दोस्त? कोचीन में। नंबर 14 प्रश्न है, भारत आने वाले विदेशियों का सही क्रम बताइए, यानी कैसे, जो सही क्रम, पहले कौन आए, उसके बाद कौन, इस तरह से। चलिए उत्तर में मिलेगा आपको, पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे अंग्रेज, उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए नंबर 15 का प्रश्न है, आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था मेरे दोस्त? गुरु अर्जुन देव ने। चलिए ठीक है। अगला 16 नंबर का प्रश्न है, मगध साम्राज्य के राजवंश का सही क्रम बताइए, क्या होगा? मगध साम्राज्य के राजवंश का सही क्रम क्या है? पहले है हर्यक, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुग वंश, उसके बाद कन्नौ वंश। ठीक है ना मेरे दोस्त, कितने वंश हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 6 वंश, इनका लगातार का क्रम बताया गया आपको। इसको शॉर्ट भाषा में आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, हसीन मौसूक यह शॉर्ट भाषा है इसको याद करने के लिए, कि आपका एग्ज़ाम जिस समय दीजिएगा इसको याद कर लीजिएगा। हसीन मौसूक रहने से आप आसानी से बोल सकते हैं और लिख करके आप उत्तर मिला के दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? नंबर 17 का, सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की थी? सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की थी मेरे दोस्त? लॉर्ड वेलेजली ने। कौन किए थे? लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किए थे सहायक संधि। नंबर 18 का प्रश्न है मेरे दोस्त, सल्तनत काल के वंश का सही क्रम क्या है? काल में भी देखिए मिस्टेक हुआ, टाइपिंग थोड़ा एडजस्टमेंट कीजिएगा। सल्तनत काल के वंश का सही क्रम क्या है मेरे दोस्त? क्या है? पहले है गुलाम, उसके बाद है खिलजी, उसके बाद है तुगलक, उसके बाद है सैयद, उसके बाद है लोदी वंश। इसका भी शॉर्ट में एक नाम दिया हुआ है, गुखी तु सैलो। शॉर्ट ट्रिक हुआ, गुखी तु सैलो। गु से हो गया गुलाम,
खी से हो गया खिलजी वंश, तू से हो गया तुगलक वंश, सही से हो गया सैयद वंश, लो से हो गया लोदी वंश। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है, मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। किसके, कौन शासक थे उस समय, गवर्नर कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के, है ना, वही बनवाए थे शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम वही बनवाए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 20, मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का सही क्रम है। बताइए सही क्रम क्या होगा मेरे दोस्त। तो पहले थे बाबर, उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ठीक है ना मेरे दोस्त, इस तरह से याद कर लीजिएगा, आएंगे ही आएंगे अगले एग्जाम में, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है मेरे दोस्त, पढ़ लेना है, हर हाल में पढ़ लेना है। चलिए अगला है प्रश्न, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया किसके, कौन गवर्नर थे उस समय, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। कब, 1854 ईस्वी में मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई किसके शासनकाल में मेरे दोस्त। उस समय का गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है ना, भारतीय नागरिक सेवा जिसे सिविल सर्विस कहते हैं। चलिए आगे चलिए नंबर 23, सर्वप्रथम भारत में नियमित जनगणना कब करवाई गई थी। सर्वप्रथम भारत में नियमित जनगणना कब करवाई गई थी मेरे दोस्त, 1881 ईस्वी में। चलिए नंबर 24 प्रश्न, आइए भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली मेरे दोस्त कब बनाया गया था, 1912 ईस्वी में। चलिए नंबर 25 का प्रश्न है मेरे दोस्त, अगला ये एंड लास्ट है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था मेरे दोस्त, 1919 ईस्वी में। कब मेरे दोस्त, 1919 इतिहास भारत एवं विश्व से मिक्स रहेगा 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, उसको आज हम लोग सीख रहे हैं। यह वीडियो का मेरे दोस्त पार्ट 4 है, इसके पहले हम वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उन सभी वीडियो में 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैनल पे हम दे चुके हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ विजिट करके आप देखना ना भूलें और लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए, बिना समय गंवाए हुए एक लाइन में सभी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, तो चलिए, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को देखना ना भूलें, रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपको आने वाला भविष्य उज्जवल रहेगा। ज़रूर एक बार तो ज़रूर पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ने से भी आपको कंट्रोल हो सकता है, आपके माइंड के ऊपर निर्भर है मेरे दोस्त। तो चलिए फ्रेंड्स, अब प्रश्न शुरू करते हैं। नंबर 1 प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था मेरे दोस्त, किसने कहा था, वीर सावरकर ने, वीर सावरकर ने कहा था। 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था मेरे दोस्त, वीर सावरकर ने। चलिए नंबर 2 प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए नंबर 2 प्रश्न का प्रश्न पढ़ते हैं। द्वितीय, देखिए द्वितीय थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है, आप लोग अरेंजमेंट कीजिएगा। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, किसने किया था मेरे दोस्त, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। नंबर 3 प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में कब हुआ था मेरे दोस्त, बताइए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में कब हुआ था, 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। नंबर 4 प्रश्न है मेरे दोस्त, पिंडारियों का उन्मूलन किसने किया था, पिंडारियों का उन्मूलन किसने किया था मेरे दोस्त, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नंबर 5 है मेरे दोस्त, विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था मेरे दोस्त, बताइए। विवेकानंद के बचपन के क्या नाम था मेरे दोस्त, नरेंद्रनाथ, नरेंद्रनाथ दत्त, ये भी बोलिए। चलिए नंबर 6 का प्रश्न है, बिना ताज के बादशाह किसको कहा जाता है, बताइए मेरे दोस्त। बिना ताज के बादशाह किसको कहा जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। नंबर, चलिए नंबर 7 प्रश्न है मेरे दोस्त, 1857 ईस्वी की
सैन्य क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से हुई मेरे दोस्त? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। नंबर 8 का प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? भारत के स्वतंत्रता, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। उस समय लेबर पार्टी की दल था, सरकार था, कहिए आप उसे। चलिए नंबर 9 का प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था मेरे दोस्त? कब आया था? 1942 ईस्वी में। कब आया था? 1942 ईस्वी में। नंबर 10 है प्रश्न मेरे दोस्त, भारत सरकार, देखिए टाइपिंग का मिस्टेक है, एडजस्टमेंट कीजिए थोड़ा सा। भारत सरकार अधिनियम कब पास किया गया था मेरे दोस्त? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में। नंबर 11 का प्रश्न है मेरे दोस्त, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था मेरे दोस्त? 1930 ईस्वी में। चलिए नंबर 12 का प्रश्न है, जलियांवाला बाग अमृतसर कहाँ पड़ता है? जलियांवाला बाग अमृतसर में पड़ता है। हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में मेरे दोस्त। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत सारे लोग उस समय मरे थे, अंग्रेज ने गोली चलवा दिया था, छोटा सा जगह में एक दूसरे पे दब के मर गए, बहुत सारे लोग मरे थे भारत के। चलिए फ्रेंड्स, नंबर 13 का प्रश्न है, गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था? गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने। नंबर 14 का प्रश्न है मेरे दोस्त, मोपला विद्रोह मालाबार केरल में पड़ता। मोपला विद्रोह मालाबार में है ना, मोपला विद्रोह जो हुआ था वह मालाबार केरल में पड़ता। केरल कहाँ पड़ता? कब हुआ था मेरे दोस्त? 1921 ईस्वी में। कहाँ? 1921 ईस्वी में हुआ था मोपला विद्रोह। नंबर 15 का ये प्रश्न मेरे दोस्त, गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? कहाँ किया था? चंपारण में। भारत में चंपारण में किए थे। कब किए थे? 1917 ईस्वी में मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 16, अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित किया गया था किसके द्वारा? वी.डी. सावरकर के द्वारा। कब? 1904 ईस्वी में मेरे दोस्त। कब? 1904 ईस्वी में। नंबर 17 में आइए, महात्मा गांधी के है ना, महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? कब सम्मानित किया गया था मेरे दोस्त? 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में। चलिए नंबर 18 का प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए। महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिए थे? क्यों लौटा दिए? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, है ना, जालियांवाला बाग कांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि और सर की उपाधि दोनों ने मिलके लौटा दिए थे। चलिए नंबर 19 का प्रश्न है, चौरी चौरा कांड से दुखित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया था? 1922 ईस्वी में। कब मेरे दोस्त? 1922 ईस्वी में। नंबर 20 का प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा है किसका है मेरे दोस्त? आर्य समाज का है। भारत भारतीयों के लिए यह नारा है आर्य समाज का। नंबर 21 में आइए, भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की कौन किए थे? भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने। कौन? महात्मा गांधी ने। नंबर 22, द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली। मैकियावेली। नंबर 23 का प्रश्न है, द लास्ट जजमेंट कृति है माइकल एंजल की। किसकी है मेरे दोस्त? माइकल एंजल की। नंबर 24 में आइए, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। किसे माना जाता है मेरे दोस्त? रोजर बेकन को। रोजर बेकन कहाँ के थे? इंग्लैंड के, है ना मेरे दोस्त, कहाँ के थे? इंग्लैंड के। चलिए नंबर 25 प्रश्न है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं सर्वप्रथम कौन बतलाए थे? केपलर, यानी जर्मनी के वासी थे केपलर, है ना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास भारत एवं विश्व से मिक्स
प्रश्न रहेगा इस वीडियो में, 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो आज हम लोग सीख रहे हैं। यह वीडियो का पार्ट 5 है। इसके पहले मेरे दोस्त वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सभी वीडियो को इस चैनल पर लोड कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 25, 25, 25। इस वीडियो को देखना ना भूलें मेरे दोस्त। आप थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को देख लें, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में यह प्रश्न आएंगे ही आएंगे। 100% गारंटी आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि आप हर बार ऐसा शब्द सुनकर इसको एक बार पढ़ लें तो आपको फ़ायदा होगा। मेरा क्या, हम तो सिर्फ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये सब प्रश्न आने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गंवाए हुए आगे एक लाइन में प्रश्न और उत्तर को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। अब नंबर 1 प्रश्न था, चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम क्या था? हरे रंग का कलर में आपको मिल रहा आंसर, डॉक्टर sun यat-sen। चलिए नंबर 2 प्रश्न का हम लोग देखेंगे। अब भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे मेरे दोस्त? कृष्ण। कौन थे मेरे दोस्त? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। चलिए नंबर 3 अब देखते हैं। नंबर 3 का प्रश्न है, संगम काल का महान शासक कौन था मेरे दोस्त? संगम काल का महान शासक कौन था मेरे दोस्त? करिकाल। करिकाल आंसर आपको हरे रंग के कलर में है मेरे दोस्त। आपके सामने आएगा, आप देख लीजिएगा। पढ़ना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, रटना रट जाइए, क्योंकि आगामी परीक्षा में यह आने वाला है रेलवे का। ठीक है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, अगला नंबर 4 का देखिए। अब रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी मेरे दोस्त? रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। ठीक है ना? चलिए नंबर 5 प्रश्न है मेरे दोस्त, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त? तो 1914 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1918 ईस्वी तक चला था, और इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक है ना मेरे दोस्त? क्लियर हो गए हैं अब? चलिए नंबर 6 का है प्रश्न, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था मेरे दोस्त? 19 सितंबर 1962 ईस्वी में। ठीक है ना? चलिए नंबर 7 का प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे मेरे दोस्त? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। नंबर 8 का प्रश्न है मेरे दोस्त, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? A.O. ह्यूम को। A.O. ह्यूम को। चलिए नंबर 9 का प्रश्न देखिए मेरे दोस्त, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है मेरे दोस्त? 18। ठीक है ना मेरे दोस्त? 18 है, 18। चलिए नंबर 10 का प्रश्न अब देख रहे हैं, आग का आविष्कार कब हुआ था मेरे दोस्त? पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। चलिए नंबर 11 का प्रश्न है, आर्यों की भाषा क्या था? आर्यों की भाषा क्या था मेरे दोस्त? संस्कृत। संस्कृत था। चलिए नंबर 12 का प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? बताइए बताइए, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन। क्या है मेरे दोस्त? सांख्य दर्शन। चलिए नंबर 13 का प्रश्न है, पीत आतंक के नाम से संबोधित किया जाता है किसे? पीत आतंक के नाम से किसे संबोधित किया जाता है मेरे दोस्त? जापान को। किसको? जापान को। नंबर 14 का प्रश्न है मेरे दोस्त, माई कैंप मेरा संघर्ष आत्मकथा के लेखक कौन है मेरे दोस्त? किनके है? हिटलर का। हिटलर का। किसका मेरे दोस्त? हिटलर का। नंबर 15 प्रश्न है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था मेरे दोस्त? हिटलर ने। कौन? हिटलर ने दिया था एक राष्ट्र एक नेता का नारा।
चलिए नंबर 16 का प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। किसे मेरे दोस्त? चीन को। नंबर 17 प्रश्न, आइए। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में किससे हुई थी? कहाँ से हुई थी? किस लिए हुई थी? कहाँ से? सूती वस्त्र उद्योग से, वहीं से शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। चलिए नंबर 18 का प्रश्न है मेरे दोस्त, मदर के रचनाकार कौन थे? मदर के रचनाकार कौन थे? मैक्सिक गोर्की। कौन थे मेरे दोस्त? मैक्सिक गोर्की। नंबर 19 का प्रश्न देखिए, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था मेरे दोस्त? बताइए। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था मेरे दोस्त? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। चलिए नंबर 20 का प्रश्न देखिए, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है कौन है मेरे दोस्त? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। कौन है मेरे दोस्त? कार्ल मार्क्स। नंबर 21 का प्रश्न देखिए, बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था मेरे दोस्त? विलियम प्रथम ने। विलियम प्रथम ने। नंबर 22 का प्रश्न देखिए, लाल कुर्ती नामक सेना को संगठित किया था? लाल कुर्ती नामक सेना को संगठित किया था गैरीवाल्डी ने। कौन? गैरीवाल्डी ने। नंबर 23 का प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? नेपोलियन के पिता का क्या नाम था मेरे दोस्त? कार्लो बोनापार्ट। क्या? कार्लो बोनापार्ट। चलिए नंबर 24 का प्रश्न है मेरे दोस्त, माप तौल की दशमलव प्रणाली कहाँ की देन है मेरे दोस्त? माप तौल की दशमलव प्रणाली कहाँ की देन है? फ्रांस देश की देन है मेरे दोस्त। चलिए नंबर 25 का प्रश्न है, अब आइए। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ था, वह किस देश का था? संयुक्त राज्य अमेरिका का था मेरे दोस्त। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ था, वह पहला देश अमेरिका था, संयुक्त राज्य अमेरिका। इतिहास भारत एवं विश्व से 25 महत्वपूर्ण मिक्स रहेगा, यानी भारत से भी रहेंगे और विश्व से भी रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीखने के लिए, है ना, इस वीडियो का जो है ना पार्ट 6 है। इसके पहले हम वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, है ना, उसको हम लोड कर चुके हैं। सभी में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हम दिए हैं। तो मेरे दोस्त, वीडियो को एक बार नहीं कई बार देख लीजिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में यह प्रश्न आएंगे ही आएंगे। और मैं आपको जानकारी दूंगा फ्रेंड्स कि मैं आपको 100% गारंटी का साथ इसलिए बोलता हूं कि ताकि आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में यह प्रश्न आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बिना समय गंवाए हुए पढ़ते हैं। नंबर 1 प्रश्न है, ऋग्वेदिक कालीन वनस्पति के देवता कौन थे? नंबर 1 प्रश्न का, है ना, उत्तर देख लीजिए, सोम थे। कौन थे मेरे दोस्त? सोम। नंबर 2 प्रश्न है, उत्तर मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन थे मेरे दोस्त? बादरायण। बादरायण। चलिए अगला प्रश्न है आपको, नंबर 3, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? गौतम बुद्ध को। नंबर 4 प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, किसमें? अनिश्वरवाद में है। नंबर 5 प्रश्न है, वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे मेरे दोस्त? रामानुज। नंबर 6 प्रश्न है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे मेरे दोस्त? बृहद्रथ भी बोल सकते हैं। चलिए नंबर 7 प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का
अंतिम शासक कौन था मेरे दोस्त? नागदशक। नंबर 8 प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कौन बैठा था मेरे दोस्त? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में। नंबर 9 प्रश्न है, पुराणों में अशोक को कहा गया है, क्या कहा गया है मेरे दोस्त? अशोक वर्धन। नंबर 10 प्रश्न है, शंकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में चलाया गया संवत क्या है? शंकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में चलाया गया संवत क्या है मेरे दोस्त? विक्रम संवत। चलिए नंबर 11 का प्रश्न है, 510 ईस्वी के एरन अभिलेख है। 510 ईस्वी के एरन अभिलेख है भानुगुप्त के। किसके हैं मेरे दोस्त? भानुगुप्त के। नंबर 12 का प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था मेरे दोस्त? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए नंबर 13 का प्रश्न है, इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया था ना? इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया था किसके काल में मेरे दोस्त? देवराय प्रथम के काल में। नंबर 14 प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? मेरे दोस्त? रामानंद। कौन थे? रामानंद। नंबर 5 है, मुंबईयान नाम टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा आगे सुन कर लीजिएगा। मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता हैं। कौन है मेरे दोस्त? बाबर। मुंबईयान है नामक पद शैली के जन्मदाता कौन है? बाबर। नंबर 16 का प्रश्न है, आइए, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, कौन करवाया था? शाहजहां ने। नंबर 17 का प्रश्न है, जहांगीर के काल में सिंह अस्पा एवं दूह अस्पा था, क्या था? सिंह अस्पा एवं दूह अस्पा का क्या था, क्या बोलते थे? सवार पद। चलिए नंबर 18 का प्रश्न है, अमृतसर जलाशय के बीच में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया था। अमृतसर जलाशय के बीच में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया था, कौन कराए थे? गुरु अर्जन देव ने। नंबर 19 का प्रश्न है, अपने को सच्चा बादशाह कहना शुरू किया था, कौन किए थे शुरू? अपने को सच्चा बादशाह कहना शुरू किया था हरगोविंद जी। कौन? हरगोविंद जी ने। नंबर 20 का प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई गई थी। उस समय का गवर्नर कौन थे? अंग्रेज गवर्नर थे। फोर्ट विलियम कॉलेज जब की उस समय की स्थापना हुई थी तो उस समय के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई गई थी। चलिए नंबर 21 का प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए, 1835 ईस्वी में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। 1835 ईस्वी में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, कौन किए थे? विलियम बेंटिक ने। नंबर 22 का प्रश्न है मेरे दोस्त, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था, कौन लगवाए थे? नरबली प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगवाए थे? लॉर्ड हार्डिंग ने। चलिए नंबर 23 का प्रश्न है, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी, कौन? शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए नंबर 24 का प्रश्न है, द्वैध शासन 1765 ईस्वी
है ना व्यवस्था लागू की गई थी। जैसे शासन 1765 ईस्वी की व्यवस्था लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नंबर 25 का प्रश्न आ जाए मेरे दोस्त। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। किसका कथन है मेरे दोस्त? कर्जन का। किसका है? कर्जन। भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध मेरे दोस्त, इस वीडियो में आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो हम लोग सीख रहे हैं एक लाइन में, यह वीडियो का पार्ट 7 है। इसके पहले हम फ्रेंड्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 वीडियो हम इस चैनल पे लोड कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को देखना ना भूलें। आपका लाइक सब्सक्राइब मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को इस प्रश्न में जो दिए हुए हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न युद्ध से संबंधित भारत एवं विश्व के, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अब नंबर 1 प्रश्न है, दास राज्य का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न है मेरे दोस्त, यह हुआ था, इसका उत्तर 1500 ईसा पूर्व में। इस युद्ध के विजेता थे सुदास, भारत जन के राजा, और जो पराजित हुए थे 10 राजाओं का संघ। चलिए मेरे दोस्त अगला प्रश्न है नंबर 2, हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त? 326 ईसा पूर्व में। और इस युद्ध में विजेता हुए थे सिकंदर, और जो पराजित हुए थे यानी जो हारे थे पुरु यानी पोरस। नंबर 3 का प्रश्न है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त? 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में। विजेता हुए थे इस युद्ध के अशोक। कौन? अशोक हुए थे विजेता, और जो पराजित हुए थे कलिंग नरेश थे। कलिंग नरेश। चलिए नंबर 4 का प्रश्न है, नर्मदा का युद्ध कब हुआ था? नर्मदा का युद्ध कब हुआ था? 631 ईस्वी में। कब मेरे दोस्त? 631 ईस्वी में। और इस युद्ध में विजेता हुए थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, और पराजित हुए थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। चलिए नंबर 5 का प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए। सिंध का युद्ध, रावल युद्ध जिसे रावल युद्ध कहते हैं, कब हुआ था? 712 ईस्वी में। विजेता थे मेरे दोस्त कौन? देखिए मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। और जो पराजित हुए थे राजा दाहिर। राजा दाहिर पराजित हुए थे उस समय। चलिए नंबर 6 का प्रश्न है, पेशावर का युद्ध कब हुआ था? पेशावर का युद्ध कब हुआ था? 1001 ईस्वी में हुआ था। उस युद्ध के विजेता थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी यानी वह तुर्क थे। तुर्क थे। चलिए, और पराजित जो हुए थे जयपाल, यानी वह कहाँ के थे? पंजाब के। चलिए नंबर 7 का प्रश्न है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। उस समय युद्ध के विजेता कौन थे? विजेता मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। और जो पराजित हुए थे जयचंद। कौन पराजित हुए थे? जयचंद। चलिए नंबर 8 का प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त? 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में। और उस युद्ध के विजेता थे बाबर। युद्ध के विजेता थे कौन? बाबर। और जो पराजित हुए थे राणा सांगा। राणा सांगा। चलिए नंबर 9 का प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। और उस समय के विजेता थे, उस युद्ध के विजेता थे बाबर, और जो पराजित हुए थे मेदिनी राय। मेदिनी राय। चलिए नंबर 10 का प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। और उस युद्ध के विजेता थे शेर शाह।
और जो पराजित हुए थे हुमायूं। शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें विजेता हुए शेरशाह और पराजित हुए हुमायूं। चलिए नंबर 11 का प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त? 1556 ईस्वी में। और इस युद्ध के विजेता थे अकबर और जो पराजित हुए थे हेमू। यानी हेमू और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें विजेता बने अकबर। चलिए नंबर 12 का प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। उस युद्ध के विजेता थे अकबर और जो पराजित हुए थे राणा प्रताप। चलिए नंबर 13 का प्रश्न है, करनाल का युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त? 1739 ईस्वी में। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था और विजेता कौन थे उसका? नादिर शाह। और जो पराजित हुए थे मोहम्मद शाह। चलिए नंबर 14 का प्रश्न है, फ्लासी का युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त? बताइए। 1757 ईस्वी में फ्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। और इस युद्ध के विजेता थे अंग्रेज यानी लॉर्ड क्लाइव, है ना, क्लाइव थे। और जो पराजित हुए थे सिराजुद्दौला। चलिए नंबर 15 का प्रश्न है, वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी मेरे दोस्त? 1760 ईस्वी में हुई थी उत्तर में। और विजेता हुए थे अंग्रेज और जो पराजित हुए थे फ्रांसीसी। चलिए नंबर 16 का प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था और जो विजेता हुए थे अहमद शाह अब्दाली और पराजित जो हुए थे मराठा पराजित हो गए थे। चलिए नंबर 17 का प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त? आइए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। और उस युद्ध के विजेता थे अंग्रेज सर हेक्टर मुनरो जीते थे। और जो पराजित हुए थे मीर कासिम शुजाउद्दौला, दोनों थे। मीर कासिम और शुजाउद्दौला दोनों पराजित हुए थे उस युद्ध में, 1764 के युद्ध में। चलिए नंबर 18 का प्रश्न है, सिंध खरा यानी सिंध खेरा होगा का युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त? 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में। और इस युद्ध के विजेता थे मराठा और पराजित हुए थे निजाम। चलिए ठीक है। नंबर 19 का प्रश्न देख लीजिए, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त? 1799 ईस्वी में, है ना। और उस युद्ध के विजेता थे अंग्रेज वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली थे विजेता। और जो पराजित हुए थे टीपू सुल्तान जिसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। नंबर 20 प्रश्न, तृतीय आंगल मराठा युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त? बताइए। 1817 से 1818 ईस्वी तक हुआ था। तृतीय आंगल मराठा युद्ध हुआ था। उस युद्ध में विजेता थे अंग्रेज लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना। और जो पराजित हुए थे बाजीराव द्वितीय। नंबर 21 का प्रश्न आइए, मियानी युद्ध कब हुआ था? मियानी युद्ध कब हुआ था? 1843 ईस्वी में। और उस युद्ध के विजेता थे अंग्रेज और जो पराजित हुए थे सिंध के अमीर। नंबर 22 का प्रश्न देखिए मेरे दोस्त, आइए। प्रथम आंगल सिख युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंगल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46 ईस्वी में। 1845 से 46 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था और उस युद्ध के विजेता थे लॉर्ड हार्डिंग और जो पराजित हुए थे सिख। चलिए नंबर 23 का प्रश्न है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42 ईस्वी तक यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध के विजेता थे अंग्रेज यानी ऑकलैंड के थे। और पराजित जो हुए थे दोस्त मुहम्मद पराजित हुए थे। चलिए नंबर 24 का प्रश्न है, भारत चीन का कब युद्ध हुआ था? देखिए टाइपिंग का मिस्टेक है, देख लीजिएगा, मैनेज करिएगा। यह युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में और इस युद्ध से चीन ने एक बहुत बड़ा भारतीय क्षेत्र हाथी। चलिए नंबर 25 का प्रश्न है, भारत पाक का युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त?
1971 ईस्वी में भारत पाक का युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था और यह बांग्लादेश नामक स्वतंत्र देश बना। उस युद्ध के बाद बांग्लादेश नामक स्वतंत्र देश बना। इतिहास भारत एवं विश्व से प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानी के बारे में, यानी इतिहास में जो पहले बीत चुका है, तो उसी से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आज इस वीडियो में सीखेंगे, वह भी एक लाइन में। मेरे दोस्त, यह वीडियो का पार्ट 8 है। इसके पहले हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोड कर चुके हैं। हम अपने चैनल में पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स पे। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को यूट्यूब में सर्च करके या माइक पे बोल करके वहाँ चैनल पे विजिट कीजिए, आपको मेरा चैनल आ जाएगा। आप वहाँ से बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले या जीके जीएस वाले वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत फ़ायदा होगा मेरे दोस्त। तो चलिए अब बिना समय गंवाए हुए अब पढ़ते हैं प्रश्न को। नंबर 1 प्रश्न है, हर्यक वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए कहाँ क्या है। तो इसके संस्थापक हुए बिंबिसार और इसके राजधानी थे राजगिरी और पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए नंबर 2 का प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए। संस्थापक थे महापद्म नंद और राजधानी हुआ पाटलिपुत्र। चलिए अगला है प्रश्न, मौर्य वंश के बताइए मेरे दोस्त। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हुए और राजधानी हुआ था पाटलिपुत्र। चलिए नंबर 4 है प्रश्न, शुंग वंश के संस्थापक बताइए। शुंग वंश के संस्थापक और राजधानी बताइए। तो इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और राजधानी हुआ पाटलिपुत्र। नंबर 5 प्रश्न का है, सातवाहन वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए मेरे दोस्त। तो संस्थापक हुए सिमुक और राजधानी था प्रतिष्ठान। चलिए नंबर 5 हो गया है। नंबर 6 का आइए, कुषाण वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए। कुषाण वंश के संस्थापक थे कडफिसस प्रथम और राजधानी हुआ था पेशावर यानी पुरुषपुर। चलिए नंबर 7 का प्रश्न है मेरे दोस्त, गुप्त वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए। तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त और राजधानी हुआ पाटलिपुत्र। नंबर 8 का प्रश्न है, हून वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए मेरे दोस्त। तो हून वंश के संस्थापक थे तोरमान, है ना, और राजधानी हुआ था साकल यानी सलाईकोट। ठीक है, चलिए नंबर 9 का प्रश्न है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए मेरे दोस्त। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे नरवर्धन और राजधानी हुआ थानेश्वर यानी कनौज। ठीक है, नंबर 10 का प्रश्न, पल्लव वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंहवर्मन चतुर्थ और राजधानी हुआ था कांचीपुरम। 11 का प्रश्न है, आइए, चालुक्य वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए। चालुक्य वंश के संस्थापक थे जयसिंह और राजधानी हुआ था बतापी। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बतापी यानी वादामी, जिसे जो भी बोलिए। चलिए नंबर 12 का प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीदुर्ग और राजधानी हुआ मान्यखेत। ठीक है, चलिए नंबर 13 का प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और राजधानी हुआ था मुंगेर। चलिए नंबर 14 का प्रश्न है, गुर्जर यानी प्रतिहार वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए मेरे दोस्त। तो गुर्जर एवं प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र और राजधानी हुआ मालवा। चलिए नंबर 15 का प्रश्न आइए देखते हैं, सेन वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए मेरे दोस्त। तो सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन एवं राजधानी हुआ रार। चलिए जो टाइपिंग में है। चलिए नंबर 16 का प्रश्न है, गहरवाल वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए मेरे दोस्त। गहरवाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव यानी और राजधानी थे कन्नौज। चलिए नंबर 17 का है प्रश्न, चंदेल वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए मेरे दोस्त। चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक और राजधानी हुआ खजुराहो। नंबर 18 का प्रश्न है,
गंग वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए मेरे दोस्त। गंग वंश के संस्थापक थे वज्रहस्त पंचम और राजधानी हुआ पुरी। नंबर 19 का प्रश्न है मेरे दोस्त। उत्पल वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए मेरे दोस्त। अवंती वर्मन और राजधानी हुआ कश्मीर। चलिए नंबर 20 का प्रश्न है। परमार वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए मेरे दोस्त। उपेंद्र राज, संस्थापक थे उपेंद्र राज और राजधानी थे धारा नगरी। चलिए नंबर 21 का प्रश्न है। सोलंकी वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए मेरे दोस्त। बताइए। मूल राज प्रथम थे संस्थापक और राजधानी था अनहिलवार। चलिए नंबर 22 का प्रश्न है। कलचुरी वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए मेरे दोस्त। कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोक्कल और राजधानी थी त्रिपुरी। नंबर 23 का प्रश्न है मेरे दोस्त। आइए। चोल वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय और राजधानी थी तंजावुर। चलिए नंबर 24 का प्रश्न है। शिशुनाग वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए मेरे दोस्त। शिशुनाग यानी संस्थापक थे शिशुनाग और राजधानी थी वैशाली। चलिए नंबर 25 का प्रश्न है मेरे दोस्त। आइए। चौहान वंश के संस्थापक एवं राजधानी बताइए मेरे दोस्त। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव और राजधानी थी अजमेर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। भारत एवं विश्व से प्रमुख संगठन तथा उसके संस्थापक एवं स्थापना वर्ष के बारे में, जो आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीखने को मिलेंगे इस वीडियो में, वह भी एक लाइन में मेरे दोस्त। और यह मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यह वीडियो का पार्ट 9 है। इसके पहले मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी का वीडियो हम इस चैनल पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स चैनल पे लोड कर चुके हैं मेरे दोस्त। तो आप वहाँ पर विजिट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बिना समय गंवाए हुए पढ़ते हैं। नंबर 1, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष क्या है मेरे दोस्त, कौन है? तो इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। क्या मेरे दोस्त? विलियम जोन्स थे और यह 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नंबर 2 प्रश्न है। आत्मीय सभा का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे मेरे दोस्त राजा राम मोहन राय और इसकी स्थापना हुई थी 1815 ईस्वी में। चलिए मेरे दोस्त अगला प्रश्न है नंबर 3, युवा बंगाल आंदोलन का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। इसके स्थापन थे हेनरी डिरोजियो। इसकी स्थापना हुई थी 1826 ईस्वी में। नंबर 4 प्रश्न है ब्रह्म समाज का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। इसके स्थापना के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। चलिए नंबर 5 प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए मेरे दोस्त। तो इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ ठाकुर और इसकी स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 6, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी और इसकी स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में। चलिए नंबर 7 है प्रश्न मेरे दोस्त, वेद समाज का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन और इसकी स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। चलिए नंबर 8 का है सत्यशोधक समाज का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए मेरे दोस्त। इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फूले और इसकी स्थापना हुई थी 1873 ईस्वी में। कब मेरे दोस्त? 1873 ईस्वी में। चलिए नंबर 9 का प्रश्न देख लीजिए, आर्य समाज का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष है बताइए।
कौन है मेरे दोस्त आर्य समाज के संस्थापक? स्वामी दयानंद सरस्वती, और इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। चलिए नंबर 10 का प्रश्न है, आइए। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए मेरे दोस्त, क्या है? इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां, और इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। चलिए नंबर 11 का प्रश्न है, आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष क्या है मेरे दोस्त, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, और इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। चलिए नंबर 12 यानी 12 का प्रश्न है, बेलूर मठ का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, और इसकी स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में। नंबर 13 का प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, और इसकी स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में। चलिए अभिनव भारत संस्था का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए मेरे दोस्त। इसके संस्थापक थे बी डी सावरकर, और इसकी स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में। चलिए नंबर 15 का प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए, क्या है मेरे दोस्त? तो इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इसकी स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, विश्व भारती का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए, क्या है? विश्व भारती का संस्थापक थे रविंद्रनाथ ठाकुर, और इसकी स्थापना हुई थी 1912 ईस्वी में। चलिए नंबर 17 का प्रश्न है मेरे दोस्त, गदर है ना, गदर पार्टी का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए मेरे दोस्त। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल, और इसकी स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। चलिए नंबर 18 का प्रश्न है, हिंदू महासभा का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। हिंदू महासभा का संस्थापक था मदन मोहन मालवीय, और इसकी स्थापना हुई थी 1915 ईस्वी में। चलिए नंबर 19 का प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए, क्या है? खिलाफत आंदोलन का संस्थापक थे अली बंधु, और इसकी स्थापना हुई थी मेरे दोस्त 1919 ईस्वी में। चलिए नंबर 20 का प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए मेरे दोस्त। बताइए क्या है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष है A.M. जोशी, और इसके स्थापना का वर्ष था 1920 ईस्वी में। चलिए नंबर 21 का प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। इनके संस्थापक थे सचिंद्र सन्याल, और इसकी स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में। नंबर 22 का प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष है बताइए। इसके संस्थापक थे B.S. मुंजे एवं डॉक्टर हेड गोवाड़, और इसकी स्थापना हुई थी 1937 ईस्वी में। चलिए नंबर 23 का प्रश्न है मेरे दोस्त, खुदाई खिदमतगार का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष क्या है मेरे दोस्त बताइए। इसके संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और इसकी स्थापना हुई थी 1937 ईस्वी में। कब मेरे दोस्त? 1937 ईस्वी में। चलिए नंबर 24 का प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस, और इसकी स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में। चलिए नंबर 25 का प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष है बताइए।
इसके संस्थापक थे रास बिहारी बोस और इसकी स्थापना भी थी 1942 ईस्वी में। हाँ तो मेरे फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं इतिहास भारत एवं विश्व से मिक्स, यानी उसके अंदर जो प्रमुख पत्र पत्रिका तथा प्रकाशन वर्ष एक चैप्टर है, उसी पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जो आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स चलिए एक लाइन में पार्ट 10 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसके पहले हम पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। फ्रेंड्स चैनल पर हम लोड कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बिना समय गंवाए हुए प्रश्न की ओर अब पढ़ते हैं। नंबर 1 प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष क्या है, बताइए कौन थे। तो इसके संस्थापक थे मेरे दोस्त महात्मा गांधी, है ना, और इसका स्थापना हुआ था 1903 ईस्वी में मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 2, युगांतर जो बंगाली में छपा है, लिखा गया है, इस पत्रिका का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए मेरे दोस्त। तो इसको जो लिखे थे भूपेंद्र दत्त एवं वारिंद्र नाथ घोष, वारिंद्र घोष, और इसकी स्थापना हुआ था मेरे दोस्त 1906 ईस्वी में। चलिए नंबर 3 प्रश्न है, आइए। मॉडर्न रिव्यू जो अंग्रेजी में समाचार पत्र है का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। इसके संस्थापक थे रामानंद चटर्जी और इसकी स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। चलिए नंबर 4 प्रश्न है, आइए। वंदे मातरम अंग्रेजी पत्रिका का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए मेरे दोस्त। वंदे मातरम पत्रिका का संस्थापक हैं हरदयाल, यानी लाला हरदयाल हुए, है ना, हरदयाल और श्याम जी वर्मा दोनों, और इसकी स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 5, प्रताप हिंदी समाचार पत्र का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए मेरे दोस्त, बताइए क्या है। तो इसके संस्थापक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है अल हिलाल, नंबर 6 का, अल हिलाल उर्दू पत्रिका का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। अल हिलाल के संस्थापक थे अब्बुल, है ना, अब्बुल कलाम आजाद, और इसकी स्थापना हुई थी 1912 ईस्वी में। चलिए मेरे दोस्त अगला है नंबर 7, बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी समाचार पत्र का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। इसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता और इसकी स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। चलिए नंबर 8 का प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए। गदर यानी अंग्रेजी पत्रिका का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए, ठीक है। इसके स्थापना संस्थापक थे लाला हरदयाल, है ना, लाला हरदयाल, और इसकी स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। चलिए नंबर 9 प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए। कॉमनवेल्थ अंग्रेजी समाचार पत्र का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। इसके समाचार पत्र का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। इसके संस्थापक थे एनी बेसेंट, थोड़ा टाइपिंग का मिस्टेक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1914 ईस्वी में, कॉमनवेल्थ अंग्रेजी का। चलिए नंबर 10 का प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए।
न्यू इंडिया अंग्रेजी समाचार पत्र का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। न्यू इंडिया, ठीक है। तो इसके संस्थापक थे एनी बेसेंट और इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न है नंबर 11, इंडिपेंडेंट अंग्रेजी समाचार पत्र का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए मेरे दोस्त, क्या है? तो इनके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और इसकी स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। चलिए नंबर 12 का प्रश्न है, नवजीवन गुजराती में लिखा गया है ना, उसका समाचार पत्र का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए मेरे दोस्त। तो उसके संस्थापक थे महात्मा गांधी और इसकी स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। चलिए नंबर 13 का प्रश्न है, यंग इंडिया अंग्रेजी पत्रिका का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। तो इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी और इसकी स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। चलिए नंबर 14 का है, हरिजन हिंदी पत्रिका का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी और इसकी स्थापना हुई थी 1933 ईस्वी में। चलिए नंबर 15 है, बंगाल गजट समाचार पत्र का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। इसके संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की और इसकी स्थापना हुई थी 1780 ईस्वी में। नंबर 16 का प्रश्न है, समाचार दर्पण समाचार पत्र का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। इसके संस्थापक थे J.C. मार्समैन और इसकी स्थापना हुई थी 1818 ईस्वी में। थोड़ा टाइपिंग का मिस्टेक है मेरे दोस्त, मैनेज कर लीजिए। चलिए नंबर 17 का प्रश्न है, हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। हिंदू पैट्रियट के संस्थापक थे हरीश चंद्र घोष और इसकी स्थापना हुई थी 1853 ईस्वी में। चलिए नंबर 18 का प्रश्न है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए मेरे दोस्त। इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर और इसकी स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में। चलिए नंबर 19 का प्रश्न है, आइए, अमृत बाजार समाचार पत्र का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष है। इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और शिशिर घोष और इसकी स्थापना हुई थी 1868 ईस्वी में। नंबर 20 प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए। इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और इसकी स्थापना हुई थी 1881 ईस्वी में। नंबर 21 का ये मेरे दोस्त, इंडिया समाचार पत्र का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष है। इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी और इसकी स्थापना हुई थी 1890 ईस्वी में। चलिए नंबर 22 का प्रश्न है, बंग दर्शन समाचार पत्र का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बताइए मेरे दोस्त। इसके संस्थापक थे बंकिम चंद्र चटर्जी और इसकी स्थापना हुई थी 1873 ईस्वी में। नंबर 23 का प्रश्न है, द लीडर समाचार पत्र का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष है मेरे दोस्त। इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय और इसकी स्थापना हुई थी 1918 ईस्वी में। नंबर 24 का प्रश्न है मेरे दोस्त, आइए, क्या है, स्वदेश मित्रम समाचार पत्र का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष है G.S. अय्यर और इसकी स्थापना हुई थी 1882 ईस्वी में। नंबर 25 है मेरे दोस्त, सर्वेंट ऑफ इंडिया समाचार पत्र का संस्थापक एवं स्थापना वर्ष है गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ टाइपिंग का मिस्टेक है, मैंने मैनेज कर लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले और इसकी स्थापना हुई थी 1918 ईस्वी में। तो मेरे दोस्त वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे मेरे दोस्त अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर यू। मैं अरुण कुमार रजक, मेरे चैनल यूट्यूब पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक करें मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। लेकिन मैं जाते जाते आपसे एक और बात बोलना चाहूँगा कि यह जो वाटर मार्क आपको दिख रहा है हर पेज पर, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स, हर पेज पर यही मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे दोस्त। आप यूट्यूब सर्च बार में जाके बोल दीजिए पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स, या माइक है ना, माइक पे बोलिए तो मेरा चैनल आपके सामने उपस्थित रहेगा। आप वहाँ विजिट करके बहुत सारे जीके जीएस का
और मैथ्स का टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो को देख सकते हैं, जो आगामी एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा देगा मेरे दोस्त। तो वीडियो को लाइक करें मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।